हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक लेके आए हैं फ्रेंड वो है कैंसर। कैंसर के बारे में आप सब सुने ही होंगे। कैंसर एक बहुत डेंजरस बीमारी है। आज से 20 साल 10 साल पहले जो है इसका कोई इलाज नहीं था। अब तो काफ़ी हद तक इलाज संभव है। केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, कई थेरेपी से कैंसर अगर इनिशियल स्टेज में पता चल रहा है तो काफ़ी लोग बच जा रहे हैं। लेकिन आज से 5 साल पहले ही इंडिया में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से डेथ होती थी तो कैंसर रोग था। नियर अबाउट 8 से 10 लाख लोग हर साल मरते थे कैंसर से, इतनी खतरनाक थी। आज भी कई प्रकार के कैंसर हैं जिनसे लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, आज भी डेथ हो रही हैं। लेकिन कुछ है कैंसर कार्सिनोमा जो एपिथेलियल टिश्यू वाले हैं उनसे डिसीज से मुक्ति मिलती है, बहुत लोगों को आराम मिल जाता है। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिनका इलाज जो है बहुत ही रेयर केस में बच पाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर होता क्या है फ्रेंड, कैसे होता है, क्या डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आज डिस्कस करेंगे हम फ्रेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर का पहले डिफिनीशन देखते हैं। कैंसर होता कैसे है, कैसे डिफाइन करेंगे। एनी अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी। हमारे शरीर के अंदर की कोई पार्ट की कोई सेल है जिसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, मतलब वो डिवीजन होती जा रही है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, मतलब उनका डिवीजन रुक ही नहीं रहा है। और वो स्प्रेड भी होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह बॉडी पार्ट में कहीं भी चले जाते हैं, इसीलिए इनका इलाज संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसको होता क्या है फ्रेंड, जैसे एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में म्यूटेशन हो जाता है। अब म्यूटेशन क्यों होता है, कार्सिनोजेनिक कुछ कैंसर कैसिंग एजेंट होते हैं, उन्हें कार्सिनोजेन बोला जाता है। वो अभी आगे हम बताएंगे कौन कौन होते हैं। जब म्यूटेशन होता है तो इस सेल में जो है कैंसरस सेल का फॉर्म ले लेती है और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगता है, इसी को कैंसर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, कैंसर में 2 मेन प्रॉपर्टी होती है। हमारा जो नॉर्मल सेल होता है फ्रेंड, जो नॉर्मल सेल होता है वो माइटोटिक डिवीजन करता है। हमारी इस बॉडी जो है मिलियंस ऑफ मिलियन सेल से बनी है और सेल जो है डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन सेल्स एक निश्चित समय पे उनमें प्रॉपर्टी होती है हमारे सेल में कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिशन की। ठीक है, तो एक निश्चित समय बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिशन इस सेल डिवीजन को स्लो कर देती है, रोक देती है, ताकि सेल जो है कंटिन्यू हमेशा ना डिवाइड करते रहें। जितनी जरूरत होगी डिवाइड करेगी, फिर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ज़्यादा स्लो हो जाती है। लेकिन जो कैंसरस सेल होते हैं फ्रेंड, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी सेल में एब्सेंट होती है। तो क्या होता है कि ये सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन होके एक मांस के टुकड़े जैसे एक ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए जैसे ये होता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है तो सेल के ऊपर जो है अब जगह नहीं है तो डिवीजन रुक गई है, लेकिन इसमें जो है गांठ बनाती चली जाएगी, मतलब डिवीजन होता जाएगा क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एब्सेंट होती है, जो सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, तो सेल जब ग्रो हो गए, इतने ज्यादा हो गए, तो उनको डिफाइन करते हैं कैंसर सेल फॉर्म ग्रुप्स ऑफ सेल इन विच रैपिडली सेल डिवीजन होता है, जो डिवाइड करते हैं बहुत जल्दी जल्दी। इसी स्ट्रक्चर को हम ट्यूमर नाम देते हैं। ट्यूमर आप सुने होंगे कि हमें ट्यूमर हो गया, इनको ट्यूमर हो गया। ठीक है, ये अब ट्यूमर जो है 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक होता है बेनिंग ट्यूमर या बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर फ्रेंड ये नॉर्मल ट्यूमर होती है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होती है। ये जो है एक ही जगह होती है, पूरे बॉडी में हर जगह कहीं न कहीं मतलब ट्रांसफर नहीं होती जैसे कैंसर वाले मैलिग्नेंट ट्यूमर करते हैं। बेनाइन ट्यूमर में जैसे मोटा तिल हो जाता है किसी किसी को, या कहीं पैर में गांठ पड़ गई है, इसको आप चाहो तो सर्जरी द्वारा रिमूव करा दो, क्योंकि ये फिर आगे नहीं दूसरे पार्ट में नहीं फैलती है। ठीक है, कुछ लोग तो नहीं भी निकलवाते हैं तो भी पूरी लाइफ जी लेते हैं, तो ये इतनी फेटल नहीं होती, मतलब डेंजरस नहीं होती है बेनाइन ट्यूमर। और एक ट्यूमर ऐसी होती है जिसको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं, यही कैंसरस का मेन फॉर्म वाला ट्यूमर है। ये कैंसरस ट्यूमर होती है, ये ग्रो होती है और स्प्रेड होती है फ्रेंड, मतलब वहाँ बड़ी भी होगी गांठ धीरे धीरे, और एक जगह पे जैसे यहाँ पे है तो पूरे बॉडी में दूसरे जगह स्प्रेड होती है, फैलती भी रहती है। तो एक कैंसरस फॉर्म है, अगर उस जगह से आप सर्जरी करके निकलवा भी दिए तो दूसरे पार्ट में फैल जाएगी, तो इसलिए कैंसर का इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो बेनाइन ट्यूमर है वो बस एक ही जगह बनी रहती है, उसको चाहो आप सर्जरी से निकलवा दो, क्योंकि वो स्प्रेड नहीं होते, इसलिए डेंजरस वाले नहीं होते हैं। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है फ्रेंड, इसको नियोप्लास्टिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि
नया सेल बनता रहता है इसमें और गांठनामा स्ट्रक्चर बनती रहती है और पूरी बॉडी को कवर करने लगती है, ठीक है। और इट कैन ग्रो स्प्रेड ऑन अदर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब वहां तो हुए उसके बाद वहां गांठ बनाए फिर अदर पार्ट पे चले गए, इसलिए इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो कैंसरस जब ट्यूमर बनाता है फ्रेंड, ये जो ट्यूमर बन गई तो क्या होता है कि जो बगल वाले नॉर्मल सेल हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। उस सेल से जो है हमारे जो नॉर्मल बॉडी के सेल है उनसे भोजन लेने लगता है, न्यूट्रिएंट लेने लगता है, तो हमारे नॉर्मल सेल भी इफेक्ट होते हैं इससे। और प्लस जो है बहुत ज़्यादा ट्यूमर ग्रोथ होने लगती है तो हमारे नर्व्स को, ब्लड वेसल को ये प्रेशर देने लगता है, दाबने लगता है, जिससे जो है बॉडी में पेन और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आने लगती है। इससे हमारे बॉडी को नुकसान करता है और हमारी नॉर्मल सेल की भी डेथ होने लगती है, जिससे हमारी बॉडी में बहुत हार्म होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो कैंसर सेल की है कि नॉर्मल इसमें जो हमारी सेल बॉडी है, नॉर्मल ह्यूमन की सेल है वो मॉर्टल होती है फ्रेंड। जैसे ये है आपका सेल डिवीजन होती है, सेल जो फॉर्म होती है वो सेल डिवीजन द्वारा फॉर्म होती है, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन होती है, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 8 सेल, ऐसे डिवाइड करके देखिए बनते जाएंगे। एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से फिर 4 सेल, 4 से 8 सेल, ऐसे जो हर बॉडी पार्ट के सेल के अलग अलग प्रॉपर्टी हैं जितनी उनकी लाइफ साइकिल है। कोई सेल 10 बार डिवाइड होके फिर डेथ हो जाती है, फिर नया सेल बनता है। कोई सेल जो है 20 साइकिल चलाती है फिर डेथ हो जाती है, नया सेल बनता है। तो ये हमारा मोर्टल है, मतलब एक फिक्स टाइम बाद हमारी सेल डिवाइड होते होते खत्म हो जाती है, फिर नया सेल बनता है। लेकिन कैंसरस सेल को, कैंसरस सेल लाइन को इमोर्टल कहा गया है, मतलब ये मरते ही नहीं, इनका डिवीजन रुकता ही नहीं। जब बन गए, एक बार कैंसरस सेल बॉडी में आ गई, वो डिवाइड करती रहेगी जब तक आप जीवित हो या जब तक उसका ट्रीटमेंट ना हो जाए, ठीक है। दे हैव ए, इसमें ऐसा क्यों प्रॉपर्टी होती है? क्योंकि हमारे टीलोमियर जो होती है, आप देखे होंगे मेटाफेज में जो टीलोमियर होते हैं, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, जो 4 स्टेज पाए जाते हैं माइटोटिक डिवीजन में। तो टीलोमियर जो स्ट्रक्चर होती है हमारे नॉर्मल सेल में एक कटे हुए होते हैं, जिससे जो है 10 टाइम 15 टाइम जिस सेल की जितनी लाइफ है उतना डिवाइड करके वो डेथ हो जाती है। लेकिन जो कैंसरस सेल होती है उसमें एक एंजाइम पाई जाती है, टीलोमरेज एंजाइम। ये टीलोमियर की जो इनहिबिशन प्रॉपर्टी है सेल डिवीजन को रोकने वाली, वो कंट्रोल नहीं होती है, वो कंटिन्यू जो है ग्रो ही करती है, टेलोमियर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, तो ये ग्रो ही करती रहती है, कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी, पूरे बॉडी में फैल जाती है, जिससे हमारी बॉडी को हार्म होता है और डेथ भी हो जाती है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था हेला सेल लाइन। तो कैंसरस सेल लाइन जो है इमोर्टल होती है इनमें डिवीजन, लेकिन जो नॉर्मल सेल होती है इसमें डिवीजन होता है, लेकिन एक फिक्स टाइम बाद डेथ होने लगती है सेल की और नया सेल बनता है, तो इसलिए ये मोर्टल होती हैं। अब आ जाइए फ्रेंड टाइप्स ऑफ कैंसर। वैसे कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं फ्रेंड, लेकिन किताबों में जो एनसीईआरटी में है सिर्फ 3 टाइप दिखाया है। ये 3 मेन बेसिक टाइप होते हैं कैंसर्स के, बाकी और भी बहुत सारे टाइप के कैंसर होते हैं, वो हायर क्लास में आप पढ़ोगे। तो जो पहला कैंसर होता है कार्सिनोमा होता है, एक सार्कोमा होता है, एक ल्यूकोमा होता है या ल्यूकेमिया होती है, ठीक है। कार्सिनोमा जो है फ्रेंड ये 80% क्या 85% जो हमारे वर्ल्ड में कैंसर हो रही है वो कार्सिनोमा टाइप ही कैंसर हो रही है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, कैंसर होती है इपिथेलियल टिश्यू की, जो इपिथेलियल लाइनिंग होती है हमारे ऑर्गन्स की और जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है उनकी इपिथेलियल लाइन में कैंसरस सेल का ग्रोथ होने लगता है, जिससे वो ऑर्गन ही खराब होने लगते हैं। इसके एग्जाम्पल आप पे आते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर, इंडिया में महिलाओं में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होती है, और वर्ल्ड लेवल के देखा जाए तो सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर होती है। तो ये कैंसर किस में आते हैं, ये आते हैं इपिथेलियल कार्सिनोमा में। लंग कैंसर जो स्मोकिंग करते हैं बहुत ज्यादा फ्रेंड, उनको लंग कैंसर हो जाती है। स्किन कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, स्टोमक कैंसर, पैनक्रियास कैंसर, माउथ कैंसर, ये सब कार्सिनोमा के एग्जाम्पल हैं फ्रेंड, जो कार्सिनोमा टाइप ऑफ कैंसर होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सार्कोमा। सार्कोमा में जो मेसोडर्मल ओरिजिन के टिश्यू होते हैं, अगर उनमें कैंसर हो रही है तो सार्कोमा कैंसर उनको बोला जाता है। जैसे
बोन का कैंसर हो गया, आपके मसल्स के कैंसर हो गए, तो जो भी मेसोडर्मल ओरिजिन में ऑर्गन में या बॉडी पार्ट में कैंसर ग्रोथ हो रही है तो उसको सार्कोमा टाइप ऑफ कैंसर कहते हैं। एक होता है ल्यूकोमा टाइप या ल्यूकोमिया कैंसर, ये ब्लड कैंसर होती है जिसमें WBC का नंबर बढ़ने लगता है या तो WBC खराब होने लगती है, डिवीजन होता है उनका, हर 3 महीने या 120 दिन पे ब्लड पूरी चेंज होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो पेशेंट की जान बचाना मुश्किल हो जाती है, तो ल्यूकोमा टाइप कैंसर होती है। ठीक है फ्रेंड, ये मेन 3 टाइप कैंसर है जिसमें कार्सिनोमा कैंसर में लगभग 85% जो है जितनी टाइप की कैंसर पाई जाती है वो कार्सिनोमा टाइप ही कैंसर होती हैं। फिर आ जाइए कासेस ऑफ कैंसर, कैंसर होने के कारण क्या हैं। तो हमारा फ्रेंड जो सेल होती है उसमें एक जीन पाई जाती है जिसको प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं, नॉर्मल सेल में होती है, लेकिन जब कोई कार्सिनोजेनिक जो है कैंसर कासिंग एजेंट जैसे अल्ट्रावायलेट रे, कोई केमिकल है जो कैंसर काज करा रही है, इसी जीन में म्यूटेशन मतलब कोई चेंजेस ला देती है। अब ये प्रोटो ऑन्कोजीन अब ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया, जब ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया अब इसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगती है, उसी को कैंसरस फॉर्म कहते हैं, कैंसरस हो गया मतलब कैंसर हो गई या ट्यूमर हो गई उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतना चेंजेस आते हैं उसमें। अब जो कार्सिनोजेन है जिससे कैंसर होती है उसको कार्सिनोजेन कहते हैं, द कैंसर कासिंग एजेंट को कार्सिनोजेन कहते हैं। तो कार्सिनोजेन जो कैंसर काज करते हैं वो मेनली 3 प्रकार में बांटा गया फ्रेंड। पहला है फिजिकल कार्सिनोजेन, दूसरा है केमिकल कार्सिनोजेन, तीसरा है बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन। जो फिजिकल कार्सिनोजेन है फ्रेंड आप लोग सुने होंगे, जो धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं उनको स्किन कैंसर हो जाती है, और जो एक्सरे में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, उसके बाद गामा रे, तो उन लोग को जो स्किन कैंसर होती है तो वो फिजिकल कार्सिनोजेन के कारण होती है। इसमें 2 प्रकार के आते हैं, आयोनाइजिंग रे में जिसमें एक्सरे गामा रे आता है, इससे जो कैंसर होती है। एक नॉन आयोनाइजिंग रे होती है अल्ट्रावायलेट रे, जो धूप में सूर्य की रोशनी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, केमिकल में आप लोग जानते हो इसमें अनगिनती टाइप के केमिकल हैं, कुछ एंटीबायोटिक हैं, कुछ केमिकल्स हैं, और आपके टोबैको हो गए जिससे माउथ कैंसर होती है, स्मोकिंग करते हैं लंग कैंसर होती है, आपकी आर्सेनिक है, और भी बहुत से केमिकल हैं जिससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन में आता है कुछ वायरस होते हैं फ्रेंड जो ये प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक होती है, ये अक्सर फीमेल में जो है कार्सिनोमा कैंसर सर्वाइकल कैंसर कॉज कराता है। जो सर्विक्स में कैंसर होती है महिलाओं में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यही कैंसर होती है। होता क्या फ्रेंड, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज महिलाओं में अक्सर होती है जिसको जेनाइटल वार्ड्स कहते हैं। ठीक है, ये वायरल डिसीज है, अगर उसका ढंग से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उसमें क्या होता है कि नोड्यूल्स बनने लगते हैं, तो धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हुआ तो कैंसरस फॉर्म ले लेते हैं, वायरस द्वारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा जो है कैंसर बना लेती है जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप है कार्सिनोजेन जिनके कैंसर होते हैं। अब आ जाइए डायग्नोसिस, हम कैंसर को अब जांच कैसे कराते हैं। कैंसर का पहला जांच बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें करते क्या है फ्रेंड, जो वहाँ पे कैंसरस ग्रोथ हुई है, जो ट्यूमर हुआ है उसका कुछ पार्ट जो है निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप से डिफरेंट केमिकल रिएजेंट डाल के स्टडी किया जाता है, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी देखी जाती है। अगर नॉर्मल सेल से उसमें कुछ अलग दिख रहा है या उसमें सेल डिवीजन ज़्यादा दिख रही है तो उससे पहचानते हैं कि इसमें कैंसरस ग्रोथ हो रही है। ठीक है, दूसरा होता है आपका रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी जानते हो एक्सरे द्वारा जो है ये 2 डायमेंशनल इमेज लेते हैं बॉडी पार्ट की, अगर उसमें कोई ट्यूमर दिख रहा है या कोई आउटग्रोथ दिख रही है तो वो कैंसरस इससे पता करते हैं एक्सरे द्वारा। ठीक है, तीसरा है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में क्या होता है फ्रेंड, इसमें भी एक्सरे या कोई रेडिएशन द्वारा ही इमेज निकालते हैं, लेकिन जो आपका रेडियोग्राफी एक्सरे और सीटी स्कैन में डिफरेंस इतना है कि सीटी स्कैन में क्या करते हैं 3 डायमेंशनल इमेज लेते हैं, मतलब चारों तरफ से। अगर एक्सरे है तो सिर्फ 2D डायमेंशनल होगा, इधर का पार्ट दिखाएगा तो पीछे वाले का नहीं दिखाएगा, लेकिन जब सीटी स्कैन करेंगे तो 3 डायमेंशनल मतलब चारों तरफ से इमेज लेके उसको कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटराइज करके शो करते हैं, तो पूरे बॉडी की इमेज दिखती है, कहाँ कैंसरस ग्रोथ हो रही है ये पता चल जाता है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, उसके बाद है MRI।
एमआरआई सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है फ्रेंड, कोई भी जांच कराने के लिए ये बहुत अच्छा इमेज देता है, इसका साइड इफेक्ट कम है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कैंसर की जांच के लिए सबसे अच्छा और लेस साइड इफेक्ट वाला डायग्नोसिस मतलब जांच किससे कराया जाता है, तो ये एमआरआई होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है, पेशेंट को लेटा के मैग्नेट द्वारा जो है एक इमेजिंग की जाती है और ये सबसे सेफेस्ट मेथड होता है, क्योंकि बायोप्सी में आपको टिश्यू या जो कैंसरस ट्यूमर है वहां से काटना पड़ेगा। एक्सरे और सीटी स्कैन ये साइड इफेक्ट होते हैं फ्रेंड, क्योंकि एक्सरे खुद ही कैंसरस कास्टिंग एजेंट है, लेकिन जब इमेज लेते हैं तो बहुत थोड़ा मात्रा में रहता है, तो हमारे बॉडी को उतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट करेगा ही। लेकिन एमआरआई में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसको सेफेस्ट मेथड ऑफ डायग्नोसिस माना गया है कैंसर्स के लिए। अब आ जाइए कैंसरस स्पेसिफिक जीन। कुछ लोग होते हैं जिनमें कैंसरस स्पेसिफिक जीन होती है। आप लोग सोचते होंगे बहुत लोग हैं स्मोकिंग कंटिन्यू करते हैं उनको लंग कैंसर नहीं होती है, लेकिन बहुत लोग जो है कभी स्मोकिंग नहीं करते हैं, एक बार थोड़ा बहुत कर लिए उनको जो है लंग कैंसर हो गई। या टोबैको बहुत लोग कंटिन्यू यूज कर रहे हैं उनको कैंसर नहीं हो रही है, और कुछ लोग हैं क्या है टोबैको कम ही यूज कर रहे हैं न के बराबर फिर भी उनको हो जा रही है, या नहीं भी यूज कर रहे हैं फिर भी माउथ कैंसर हो जा रही है। तो होता क्या है फ्रेंड, हमारे बॉडी के अंदर कुछ जीन पाए जाते हैं, कुछ लोगों में कैंसरस स्पेसिफिक जीन होते हैं, मतलब उनके पूर्वज में ये जीन थे तभी आपके अंदर आए हैं। अगर उनको कैंसर हुआ है तो आपको भी चांसेस हैं कैंसर होने के। और कुछ लोग के पास कैंसरस स्पेसिफिक जीन नहीं होती है, तो वो होता है कि वो केमिकल्स ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में लेंगे तभी इफेक्ट करती है बॉडी को। ठीक है, तो आप ये मत गेस करिए कि वो ज्यादा बंदा सिगरेट पी रहा है या जो ड्रिंक कर रहा है जो भी कर रहा है उसको कैंसर नहीं हो रही, तो मैं तो कभी कभी करता हूं तो मुझे कैसे हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास वो जीन स्पेसिफिक कैंसर स्पेसिफिक जीन है तो आपको बहुत जल्दी कैंसर होगा। इसका एग्जांपल है एंजेलिना जोली जो है, उनके माँ को ब्रेस्ट कैंसर था फ्रेंड। ठीक है, तो उन्होंने इसका जांच कराया था अपने बॉडी का, उनके माँ का इसी से डेथ हुआ था ब्रेस्ट कैंसर के थ्रू। तो उन्होंने जब टेस्ट कराया, इसी का टेस्ट कराया था क्या ये कैंसर स्पेसिफिक जीन जो मेरे माँ के पास था वो मेरे अंदर भी आया है, अगर आया होगा तो आपको थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहेंगे। तो इसमें टेस्ट किया जाता है फॉल्स एंटीजन, फॉल्टी मतलब एक एबनॉर्मल एंटीजन डाला जाता है। अगर कैंसरस सेल है उस स्पेसिफिक जीन है तो उसके रिस्पांस में वो फॉल्टी या आपका एबनॉर्मल एंटीबायोटिक बनाती है। तो इससे पता कर लेते हैं कि आपके अंदर उस टाइप का टिश्यू है, जीन है जो कैंसर काज करा रहा है। तो एंजेलिना जोली ने जब टेस्ट कराया ये इस कैंसर स्पेसिफिक जीन का तो उनमें पॉजिटिव पाया गया, तो उन्होंने अपने ब्रेस्ट टिश्यू ही निकलवा दिए। ठीक है, ताकि आने वाले समय में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर न हो। ठीक है, तो ये कुछ जांचें होती हैं, बचाव होते हैं फ्रेंड। फिर आ जाइए कैंसर के ट्रीटमेंट कई प्रकार के होते हैं फ्रेंड। एक होता है सर्जरी जो कि इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव क्यों नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ये कैंसरस ग्रोथ फैलती है। अगर एक बॉडी पार्ट पे आपने सर्जरी करा के उसको निकलवा दिया पानक्रियास में, लेकिन वो दूसरे जगह पहुंच जाएगी, तो आप कितने बॉडी पार्ट को निकलवाओगे, तो ये इतनी सक्सेस नहीं है। बेनाइन ट्यूमर के लिए है, बेनाइन ट्यूमर वैसे भी इतना डेंजरस होता नहीं, फैलता नहीं है, तो उसको निकलवा सकते हो। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेटिस प्रॉपर्टी है, पूरे बॉडी में स्प्रेड करती है, फैलती रहती है, इसलिए सर्जरी उतना काम नहीं करती इसमें। दूसरा है केमोथेरेपी में हम फ्रेंड इंजेक्शन यूज करते हैं, केमिकल्स विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंजेक्शन होते हैं फ्रेंड। इनको जो है इसके साइड इफेक्ट भी बहुत हैं। जैसे इसमें क्या होता है, ये करता क्या है कि हमारे बॉडी में जो रैपिड सेल ग्रोथ करती हैं बहुत ज़्यादा, जो कैंसरस होती हैं, उसको ये किल कर देता है। ठीक है, तो इसमें होता है क्या है, कुछ नॉर्मल सेल भी हमारे किल हो जाते हैं जो रैपिड ग्रोथ करते हैं। जैसे हमारे बॉडी हेयर होते हैं, हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं, ये भी होता नहीं, हम हर हफ्ते में जो है बाल कटाते हैं, शेविंग कराते हैं, क्योंकि वो हेयर फॉलिकल्स जो है हेयर की रूट में जो सेल पाई जाती हैं और बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। इसीलिए जब केमोथेरेपी की जाती है कैंसर में तो पेशेंट के पूरे बाल काट दिए जाते हैं, शेविंग करा दी जाती है, ताकि हमारे हेयर सेल के रूट पे कम असर जाए। ठीक है, अभी हाल में ही आपने देखा होगा
मनीषा कोइराला का ये केमोथेरेपी हुई थी तो उन्होंने पूरा बाल उतरवा दिया था, और कई एक्टर्स कई स्पोर्ट्समैन्स के हुए थे तो वो पूरे बाल उतरवा दिए जाते हैं ताकि साइड इफेक्ट कम जाए। लेकिन इसमें कुछ इसका साइड इफेक्ट यही है कि हमारे जो नॉर्मल सेल है उसमें वो भी किल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो भी बॉडी में रैपिड सेल डिवीजन कर रहा है उसको किल करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो थेरेपी देते हैं वो रेडियो एक्टिव थेरेपी देते हैं। इसमें गामा रेडिएशन डालते हैं। फ्रेंड, गामा रेडिएशन करता क्या है, पहले पूरे बॉडी को ढक दिया जाता है, जहां पे कैंसरस ग्रोथ है सीटी स्कैन या एमआरआई के थ्रू इमेजिंग की जाती है, वहां पे गामा रेडिएशन डाली जाती है ताकि उस सेल को, जो कैंसरस ग्रोइंग सेल है रैपिड डिवाइस कर रहे हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर सकें, किल कर सकें, मार सकें। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नॉर्मल सेल हमारे डिस्ट्रॉय होते हैं फ्रेंड, तो कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये नहीं है, लेकिन हाँ अगर इनिशियल स्टेज में पता चल गई तो इनसे हम इलाज कर सकते हैं। एक है इम्यूनोथेरेपी, इसमें इम्यून सिस्टम को हम बढ़ाते हैं फ्रेंड, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाया जाता है ताकि हम कैंसरस जैसे सेल से लड़ सकें ऑन्कोजीन से। इसमें इम्यून रिस्पांस मॉडिफायर दिया जाता है फ्रेंड, ताकि अल्फा इंटरफेरॉन की मात्रा बढ़े बॉडी में। ये अल्फा इंटरफेरॉन जो है हमारे कैंसरस सेल को किल करते हैं ताकि उनकी डिवीजन ना हो और हमारी सेल नॉर्मल रह सके। तो ये फ्रेंड कैंसर चैप्टर था। आगे कोई चीज न समझ में आई हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। हमारा चैनल है फ्रेंड स्टडी बाय डॉक्टर जेके DRJK, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए फ्रेंड। ऐसे हम जो है बायोलॉजी का पूरा क्लास लेते हैं, जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट का, TGT, PGT, GIC, KVS, NVS, UPPSC, तो उनके लिए हमारा क्लास बहुत ही फायदेमंद आएगा। हमारी थ्योरी की क्लास लीजिए, हम बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड, इसीलिए पहले से लिख के रखते हैं ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। 15-20 मिनट में ही एक टॉपिक खत्म कर दूं। ठीक है फ्रेंड, साथ में हम शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं 4 मिनट 5 मिनट की, जिसमें हम डेली यूज़ और जीके की कुछ अवेयरनेस, दवाइयों के बारे में, पशुपालन के बारे में और ह्यूमन में जो प्रिकॉशन लेना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो है हमारे डिसीज काज करती हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उस पर भी वीडियो बनाते हैं जो आपके डेली यूज़ में बहुत काम करेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।